अकबर बीरबल की एक नई कहानी, जादुई चिड़िया का रहस्य। कहानी का सार। बादशाह अकबर को एक अजीबोगरीब चिड़िया मिलती है जो हर रात एक नई कहानी सुनाती है। बीरबल को इस रहस्य को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएगा? कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक अजीबोगरीब चिड़िया को एक पेड़ की शाखा पर बैठा देखा। चिड़िया के पंख रंग बिरंगे थे और उसकी आंखें चमकती हुई थीं। जैसे ही अकबर ने चिड़िया को देखा, चिड़िया बोल उठी, आज रात मैं तुम्हें एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगी। अकबर हैरान रह गया। उसने कभी ऐसी चिड़िया नहीं देखी थी जो बात कर सके। चिड़िया ने हर रात अकबर को एक नई कहानी सुनाई। कहानियां इतनी रोचक थीं कि अकबर रात भर सो नहीं पाता था। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे चिड़िया के बारे में बताया। बीरबल ने चिड़िया को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक जादुई चिड़िया है। बीरबल ने चिड़िया को पकड़ने का फैसला किया। उसने एक पिंजरा तैयार किया और उसमें मीठे फल और पानी रखा। फिर उसने पिंजरे को पेड़ के पास रख दिया। चिड़िया पिंजरे में चली गई और बीरबल ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। बीरबल चिड़िया को अपने महल में ले गया और उसे एक खूबसूरत पिंजरे में रख दिया। लेकिन चिड़िया अब कहानियां नहीं सुनाती थी। वो उदास लग रही थी। बीरबल ने चिड़िया से पूछा, तुम क्यों उदास हो? क्या तुम मुझे अपनी कहानियां नहीं सुनाओगी? चिड़िया ने कहा, मैं अपनी स्वतंत्रता के बिना खुश नहीं रह सकती। मैं जंगल में रहना पसंद करती हूँ। बीरबल ने चिड़िया की बात समझी। उसने चिड़िया को वापस जंगल में छोड़ दिया। चिड़िया ने बीरबल को धन्यवाद दिया और उड़ गई। अगली रात अकबर को नींद नहीं आ रही थी। वो चिड़िया की कहानियों को याद कर रहा था। तभी उसने सुना कि कोई गा रहा है। अकबर खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि चिड़िया एक पेड़ की शाखा पर बैठी है और गा रही है। चिड़िया ने एक नई कहानी शुरू की। कहानी इतनी रोचक थी कि अकबर रात भर सुनता रहा। कहानी का अंतः अकबर ने सीखा कि स्वतंत्रता कितनी कीमती होती है। उसने कभी भी चिड़िया को फिर से पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि चिड़िया जंगल में ही खुश रह सकती है। क्यों ये कहानी सुनने में अच्छी है? तारांकन, ये कहानी बच्चों को सोने से पहले सुनाई जा सकती है। तारांकन, ये कहानी बच्चों को एक अच्छी नींद देगी। तारांकन, ये कहानी बच्चों को स्वतंत्रता का महत्व सिखाती है। तारांकन, ये कहानी बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती है। तारांकन, ये कहानी बच्चों को जानवरों के प्रति दयालु बनना सिखाती है। कहानी। बीरबल और जादुई बगीचा। सार। बादशाह अकबर को एक जादुई बगीचे के बारे में पता चलता है जहां हर पेड़ सोने के सिक्के पैदा करता है। वो बीरबल को इस बगीचे को ढूंढने का आदेश देता है। बीरबल अपनी चतुराई से इस असंभव से लगने वाले काम को कैसे पूरा करता है, ये कहानी बताती है। कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर को एक साधु मिला। साधु ने अकबर को बताया कि एक दूर के देश में एक जादुई बगीचा है। उस बगीचे में हर पेड़ सोने के सिक्के पैदा करता है। अकबर इस बात से बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को आदेश दिया कि वो उस बगीचे को ढूंढ कर लाए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ऐसा कोई बगीचा नहीं हो सकता जहां हर पेड़ सोने के सिक्के पैदा करे। ये तो सिर्फ एक कहानी होगी। लेकिन अकबर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने बीरबल को खोज करने के लिए कुछ दिन का समय दिया। बीरबल ने सोचा कि अगर वह अकबर को ये समझा देगा कि ऐसा कोई बगीचा नहीं हो सकता तो शायद वह मान जाए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर ऐसा बगीचा होता तो क्या होता? हर कोई उस बगीचे में जाकर सोने के सिक्के ले लेता और दुनिया में धन की कोई कमी नहीं रह जाती। अकबर ने बीरबल की बातों पर गौर किया और उसे लगा कि बीरबल सही कह रहा है, लेकिन फिर भी वो इस बात से खुश नहीं था। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास आया और कहा, महाराज, मैंने वो बगीचा ढूंढ लिया है। अकबर हैरान रह गया। उसने बीरबल से पूछा, तुझे वो बगीचा कहाँ मिला? बीरबल ने कहा, महाराज, वो बगीचा हमारे दिलों में है। अगर हम मेहनत करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत सारे धन कमा सकते हैं, और यह धन उस सोने से कहीं ज्यादा कीमती होगा जो किसी जादुई बगीचे से मिलेगा। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उसे गले लगा लिया। उसने बीरबल